पुराने जमाने की बात है। पाकिस्तान के एक गांव राजापुर में एक निहायत हुसैन और मासूम लड़की रहती थी, आयशा। इसका बाप महीनों से बीमार था और घर की सारी जिम्मेदारी आयशा के नाजुक कांधों पर थी। गांव के करीब एक घना और पुरस्रार जंगल था। लोग कहते थे कि वहां जन्नत और परियां बसते हैं। जो भी वहां जाता लूटकर अजीब व गरीब कहानियां सुनाता, मगर आयशा उन बातों को महज सुई कहानियां समझती थी। ये सब खुराफात हैं, हकीकत नहीं। वो अक्सर खुद से कहती। जंगल का सफर। एक दिन गांव का कुनवा खुश्क हो गया। लोग मीलों दूर से पानी लाने लगे, मगर आयशा का बीमार बाप इतनी दूर जाने की इजाजत नहीं देता था। जब इसकी सांसें फूलने लगें और होंठ प्यास से खुश्क हो गए तो आयशा ने फैसला कर लिया, मैं इस पुराने कुनवे से पानी लाकर रहूंगी। बाप ने खौफ ज़दा लहजे में कहा, बेटी वहां मत जाना, वो जंगल खाली नहीं, वहां जिन बसते हैं। मगर आयशा मुस्कुराई, अब्बा ये सब बस कहानियां हैं, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। वो खाली मटका लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल के अंदर जाते ही हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई। दरख्त इतने गुंजान थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। सन्नाटा बढ़ता गया और दिल की धड़कन तेज होने लगी। लेकिन आयशा ने हिम्मत ना हारी। नींद तोड़ने वाली आवाज। आखिरकार वो इस पुराने कुनवे तक पहुंची जिसके क़स्वी गांव वाले बरसों से सुनाते आए थे। कुनवे के गिर्द बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे किसी ने इसे कैद कर रखा हो। आयशा ने डोल डालकर पानी निकालने की कोशिश की। पानी की हल्की सी छपाक सुनाई दी। इसने सुकून का सांस लिया। इतने में एक भारी आवाज गूंजी, लड़की, ताव ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आयशा के हाथ कांपने लगे। आवाज कुनवे के अंदर से आ रही थी। फिर पानी के छींटों के साथ एक लंबा सा साया अल्फाबेरा। एक जिन, कद आदम से कहीं ऊंचा, धुईं सा जिस्म, सुर्ख अंगारों जैसी आंखें। कौन हो तुम? आयशा की आवाज बमुश्किल निकली। मैं वो हूं जिसकी नींद ताव ने तोड़ी। ये मेरा कुनवा है। ताव यहां क्यों आई है? आयशा रोते हुए बोली, मैं अपने बीमार अब्बा के लिए पानी लेने आई हूं। गांव का कुनवा सूख गया है। जिन ने कुछ लम्हे इसे घूरा, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे तेरे बाप का हाल मालूम है। आयशा चौंक गई। तुझे कैसे मालूम? मैं सदियों से यहां हूं, सब देखता हूं, सब सुनता हूं। पानी तुझे मिलेगा, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आयशा ने घबरा कर पूछा। तुझे वदा करना होगा कि ताव दोबारा आएगी और मुझसे बात करेगी। मैं सदियों से अकेला हूं, कोई नहीं जो मेरा दुख समझे। आयशा के दिल में खौफ के साथ हमदर्दी का हल्का सा साया भी उभरा। ठीक है, मैं वदा करती हूं। जिनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। याद रखना, वदा तोड़ने वाले यहां महफूज नहीं रहते। आयशा ने जल्दी से पानी भरा और गांव लूट आई। वादे का बोझ। इस रात वो सो ना सकी। जिनकी आवाज बार बार जहन में गूंजती रही। वदा तोड़ने वाले महफूज नहीं रहते। चंद दिन गुजरे, इसके बाप की तबीयत कुछ बेहतर हो गई, मगर जब रात होती वही सरगोशी सुनाई देती। आयशा, ताव वदा करके आई थी। एक रात इसने खिड़की के बाहर झांका। वही सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। ठंडी हुआ के साथ वही आवाज उभरी, आओ, वदा निभाओ। आयशा के कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़े। वो चुपचाप जंगल की तरफ चल पड़ी, फिर कभी वापस ना आई। आखिरी दुआ। अगली सुबह गांव वाले कुनवे के पास पहुंचे। वहां आयशा का मटका रखा था और पानी बिल्कुल ताजा था। कहते हैं इस दिन से वो कुनवा कभी खुश्क नहीं हुआ। और जब रात को चांद निकलता है तो धुंध में एक औरत का साया नजर आता है, जैसे कोई जिन से बातें कर रहा हो। लोग आज भी कहते हैं आयशा ने वदा निभाया और जिन की तन्हाई खत्म कर दी। ये कहानी है, हकीकत कोई नहीं जानता।